guys, welcome to my YouTube channel Study Shiv with Prati 2. This video is going to be about your Be Honest Political Science Semester 3 for the paper PTCD, which is Political Theory, Concept and Debate. And we're going to cover our last chapter of this particular paper, which is democracy itself. So before I start this chapter, I would like to tell you all is that कि डेमोक्रेसी वाले चैप्टर के नोट्स जो है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे अपडेटेड है. इनफैक्ट इंटायर पीटीसीडी के नोट्स आपके वेबसाइट पे अपडेटेड है, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं. Also, if you are watching my video after 13th of October, you might be experiencing some troubles into my website. तो अभी वो डाउन चलेगी, हो सकता है हमें 10 से 15 दिन उसको ठीक करने में लगे, तो प्लीज आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा. देयर आर क्लासेस गोइंग ऑन फॉर सेमेस्टर 3 स्टूडेंट्स. अगर आप एनरोल करना चाहते हैं यू कैन, बिकॉज जो हमारा क्रैश कोर्स का प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ है हमारा. तो एक बार कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. So although I have already covered the other chapters, we have to start with the democracy. and ये कोई नया चैप्टर भी नहीं है क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली पढ़ा होगा, लेकिन शायद डेमोक्रेसी को समझने का आपको थोड़ा सा अलग जो है आइडिया मिलने वाला है. डेमोक्रेसी एज इन जनरल हमें पता है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट among all the options that we have. Indeed, but it doesn't mean that this particular concept is flawless. So we will start with the very first topic, which is democracy idea and practice. So when we say democracy, we mean by rule by people. तो इसको हम, क्योंकि ये ग्रीक वर्ड से आया है और हम इसको अगर तोड़ के देखेंगे, which means demos मतलब people and kratos for the community. So rule demos and kratos, rule by people. This is what we mean. अब आइडिया इस कंसेप्ट का क्या है कि डेमोक्रेसी आती है आपकी पॉपुलर सोविनिटी से. सोविनिटी का अगर आपको पता हो कि व्हेन अ टेरिटरी और लेट्स से अ ग्रुप और एसोसिएशन डू हैव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इनटू देयर हैंड्स, that comes to your popular sovereignty. So equality, consent, accountability are the ideas to which they believe into your democracy. When coming to practice of this particular idea, which mainly talks about that ये practicized होगा एक systematic way में, like proper elections होंगे आपके, institutions होंगे, यहाँ पे rule of law होगा, citizen participation होगा and so on. Although if we just see that ki idea and practice mein there is a huge gap that makes it bit different. Going for the next one, which is going to be liberal democracy. अच्छा, there is one interesting thing that I would like to tell. जो आप PTCD अभी पढ़ रहे हैं वो if I'm right हम लोग ना सेमेस्टर 1 में था. तो सेमेस्टर 1 में उस वक्त पॉलिटिकल थ्योरी थी. इन पॉलिटिकल थ्योरी में ये वाला चैप्टर 8 था और डेमोक्रेसी आउट ऑफ सिलेबस हो गया था. तो फर्स्ट सेम के जो हमारे एग्जाम हुए थे उसमें ये पेपर आया था. हम लोगों ने सबने अटेम्प्ट भी कर लिया था. लेटर टीचर्स ने बताया कि बेटा आपको डेमोक्रेसी वाले से अटेम्प्ट नहीं करना था. एंड आई जस्ट अटेम्प्टेड दैट सेम थिंग इवन दो मैंने सिलेबस में पढ़ी भी नहीं थी, बिकॉज मुझे डेमोक्रेसी दिखा है, मेरा रूल बाय पीपल है, इसमें अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कोई भी आंसर लिख लेगा. वेल, लिबरल डेमोक्रेसी इट बिट डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू. तो हम इसके की फीचर्स देखते हैं, क्रिटिसिज्म देखते हैं. तो सबसे पहले अगर की फीचर्स देखें तो लिबरल डेमोक्रेसी इज मोर एडवोकेट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए, इक्वल पावर्स होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स जहां पे वो प्रीच करते हो, इंडिविजुअल लिबर्टी पे फोकस करते हो, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस में बिलीव करते हो. याद रखिएगा कि हर एक डेमोक्रेसी लिबरल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी होगी ये इंपॉर्टेंट है. लिबरल क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज दे क्लेम दैट इट्स रूल्ड बाय पीपल बट नॉट नेसेसरली बिलीव इनटू द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सेपरेशन ऑफ पावर, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन दैट वे. क्रिटिसिज्म इसका मेनली ना आपका अलग अलग आपके जो थ्योरिस्टिस्ट से है उनसे आता है. मार्क्सिस्ट का आता है कि ये ना कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है और कैपिटलिस्ट सेक्शन है उनका सेटअप है. सो नो मैटर व्हाट मेजॉरिटेरियन रूल है, हालांकि जहां यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव लोग जो है वो सारी पावर अपने हाथ में किए हुए हैं. सो इट्स नॉट गुड. हम फेमिनिस्ट्स का व्यू पॉइंट देखते हैं कि दिस इज एक्चुअली द रूट कॉज और दिस इज द सेटअप बाय patriarchal society. So even though it's a liberal democracy but it's all about men, women are not involved into this concept. थर्ड आता है हमारा कम्युनिटेरियन. कम्युनिटेरियन अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और मैं अक्सर स्टूडेंट से मतलब पता है मैं उसमें कहीं ना कहीं वो रखती हूँ कि व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो कौन सी ऐसी चीजें थी जो मुझे थोड़ा सा परेशान करती थी. तो कम्युनिटेरियन में यहाँ पे आपका आता है कि कम्युनिटेरियन से मतलब है कम्युनिटी. जब आप ज्यादा ही इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हैं, आप ज्यादा ही लिबर्टी पे फोकस कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर. सो लाइक फॉर यू
इंडिविजुअल इज सो इंपॉर्टेंट दैट यू आर नॉट गिविंग वैल्यू टू कम्युनिटी। तो कम्युनिटेरियन के हिसाब से इंडिविजुअल थोड़ा सा ज्यादा है। एंड देन रेडिकल डेमोक्रेटिक क्रिटिक। तो रेडिकल डेमोक्रेटिक क्रिटिक से मतलब है दैट they are bit furious about all the ideas that they have given it, and according to them it's too like पार्टिसिपेशन देखो सबका नहीं हो सकता है, यू कैन नॉट इन्वॉल्व एवरीवन इनटू डिसीजन मेकिंग बिकॉज इट विल क्रिएट ब्लंडर, सो दे आर bit more radical towards their approach. Feminists is talking about the patriarchal cause, Marxists talking about the capitalist classes, communitarian talking about missing the values in community here, and that's it. मल्टीकल्चरलिज्म एंड टॉलरेशन वाला टॉपिक देखते हैं। डेमोक्रेसी की बात हो रही है, मल्टीकल्चरलिज्म की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, एंड टॉलरेशन। तो मल्टीकल्चरलिज्म से शुरू करते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म से मतलब है when you are recognizing cultural diversity. So let's take example of India. We do recognize that we do have different composition of population in terms of religion, caste, ethnicity, and etc. So there is a policy, there should be policy for inclusion, like let's say minority के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप women के लिए क्या कर रहे हैं, आप वो section जो हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइट होता आया है और अब माइनॉरिटी बन चुका है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, तो उसके लिए क्या कर रहा है, some visible changes, and for this you can also add up with the affirmative action. तो मल्टीकल्चरलिज्म को आप कहीं ना कहीं where you are trying to bring policies for inclusion of those of minority, so let's talk about that category, okay, and take some affirmative action. तो हम scholarship का concept लेके आए और आप इसमें reservation डाल सकते हैं, that is also one part of it. Toleration, आप जब मेजोरिटी की बात कर रहे हैं, टीम में आप काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, एसोसिएशन में बात कर रहे हैं, देयर यू कैन नॉट फोकस ऑन टू द फैक्ट दैट व्हाट आई थिंक अबाउट, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अबाउट इट व्हाट ऑल थिंक अबाउट, एंड जो मेजोरिटी डिसाइड करेगी वही होगा। तो व्हाट अबाउट दोज फ्यू पीपल दोज हु नॉट अग्री विद दैट ऑफ कम्युनिटी, उस पॉइंट पे हम बात करेंगे टॉलरेंस की। तो डेमोक्रेसी प्रीच करती है दैट यू हैव टू एक्सेप्ट डिफरेंस, इवन वन डिसएग्री बेसिस फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो 10 लोगों में से अगर 9 लोग किसी चीज के लिए मान रहे हैं तो उस एक बंदे को एडजस्ट करना होगा उस चीज में। इट इज ऑल्सो अबाउट टॉलरेंस हियर। टेंशन बेसिकली क्या है कि ना तो आप मल्टीकल्चरलिज्म को इतना तवज्जो दे सकते हैं, ना ही आप जो है टॉलरेंस को दे सकते हैं। Until unless we are not bringing balance, it will create chaos. How? Balance between unity and diversity. Multiculturalism is bringing the unity because you are focusing on each and every section, whereas your tolerance bringing the diversity because you have to accept the other's opinion, keeping your stand at side, we can say. एंड ये वाला देखो आपका टॉपिक ना डिबेट में आता है, जरूरी नहीं है आप करें, नोट मेकिंग में आ भी सकता है और बाकी आपकी इच्छा। मैं आपको बता देती हूँ फिर भी। रिप्रेजेंटेशन वर्सेस पार्टिसिपेशन दोनों बहुत अलग अलग है। आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग इनटू माय लेक्चर। द रोल दैट आई एम प्लेइंग is something important from my viewpoint and that other one is for someone else. So representation में critic citizens elect reps to govern, efficient practical for large states, risk होता है इसमें alienation का, elite dominance का and so on. सिटीजन सिलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कि वो गवर्न करें एंड वो एफिशिएंटली, जैसे बड़े बड़े स्टेट्स हैं वहां से रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो सिलेक्ट किया जा रहा है, देन दे आर परफॉर्मिंग द एक्शंस फॉर व्हिच पीपल हैव सिलेक्टेड और वी हैव सिलेक्टेड एज सिटीजन टू देम। रिस्क इसमें बेसिकली क्या है कि एलिनेशन फील होता है बिकॉज इतने बड़े सेक्शन के लिए एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें फिर यू आर नॉट दैट मच इन्वॉल्व्ड इनटू द प्रोसेस, एंड कहीं ना कहीं दिस ऑल्सो मेक्स people feel like there is a dominance of elite and not everyone involved into this process. Participation से मतलब है direct involvement. When we are talking about that referenda, local councils, deliberations, strengthen accountability and so on. As a citizen, हम कहाँ पे involve हो रहे हैं, हम कहाँ पे accountable हो रहे हैं। तो direct involvement हमारा कहाँ पे है, रेफरेंडा कहाँ पे है, लोकल काउंसिल्स में कैसे हैं। तो जितना रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है उतना पार्टिसिपेशन भी इंपॉर्टेंट है। रिस्क इसका यह है कि इम्प्रैक्टिकल है। आप करोड़ों लोगों में बोलो कि भैया अवेयर रहो, पार्टिसिपेट करो, तो करोड़ों लोग हर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, एंड दिस इज इम्प्रैक्टिकल एज वेल। अगर आपको ग्रीक स्टेट्स का याद हो तो वहां पे हमने बात की थी, दिस वाज इन एमए एंड इनफैक्ट हमने आपके सेम 1 में बात की थी, ग्रीक पॉलीज हुआ करती थी। तो एरिस्टोटल, प्लेटो वर पार्ट ऑफ सच कम्युनिटीज जहां पे वो लोग लाइव वोटिंग किया करते थे एंड पार्टिसिपेशन होता था। तो लाइक पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस।
बट वो छोटी होती थी, तो मैनेज करना आसान है। 100 लोगों से उनकी ओपिनियन पूछना फिर भी आसान है, लेकिन 1000 लोगों से नहीं। 1000 से पूछना आसान है, लेकिन लाख से नहीं, और लाख से पूछना जितना आसान है उतना करोड़ों से नहीं। और हर प्रोसेस के लिए अगर हम ऐसा करते रहे तो डिले ही हो जाएगा। इसीलिए तो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं स्लो भी है, बिकॉज हेयर यू वेट फॉर ऑल द प्रोसेस टू गेट डन एंड देन वी मेक द फाइनल डिसीजन। जब आप 10 लोगों से अपने काम के लिए पूछेंगे ना तो लेट तो होता ही है। अब आप ये पूछ रहे हैं मैं करियर में क्या करूं क्या करूं क्या करूं, एंड यू आर आस्किंग 10 पीपल अबाउट इट, दे आर मेकिंग डिसीजन रिफ्लेक्टिंग ऑन टू द चॉइसेस एंड देन यू आर मेकिंग इट, एंड इट विल जस्ट डिले द प्रोसेस। तो इसका रिस्क ये है कि रिस्क ऑफ पॉपुलिज्म, मतलब मेजोरिटी में जो कहेगी वही होगा, और माइनॉरिटी फिर हमेशा जो है इसमें पीछे रहेगी। This is what all you need to do into this chapter. So from my end, that's it. अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आता है, आप बता सकते हैं. The reason is actually I'm shooting this video. I have to shift to the very next day when I'm recording this one. And chances हैं कि हमारा setup भी थोड़ा सा change हो जाएगा. तो we will see how it is going to be. Even I have no idea. तो मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि जितना रिकॉर्ड कर सके और हम जितना अपडेट कर सके, क्योंकि हम YouTube पे काफी टाइम बाद एक्टिव हुए थे, तो आई डोंट वांट टू मिस द कंसिस्टेंसी हियर. We will see. Well, you can just text me onto my WhatsApp related to crash course or live classes, and any other doubt if you have, hit the like button, share this video and subscribe to Krati YouTube for more such kind of video content. Bye bye for now.